हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश का हनीसकल का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? तो बिफोर यू रीड, आपको रीड करने से पहले ये पढ़ना है। डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करना है। क्या आप होमवर्क पसंद करते हैं? क्या आप अपना होमवर्क खुद लिखते हैं या किसी और की हेल्प से लिखते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको हमेशा होमवर्क क्या रहता है? ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो था वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था कि जो होमवर्क है वो बहुत ही बोरिंग है। वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था। ठीक है, अब जो निंटेंडो है, निंटेंडो का मीनिंग क्या है? निंटेंडो का मीनिंग ये लिखा हुआ है, अब वीडियो गेम। जो आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना, हमेशा आप फ़ोन में ही लगे रहते हैं, तो वीडियो गेम ही खेलते हैं ना, तो इसे कहते हैं वीडियो गेम। तो नेक्स्ट चलिए, क्या लिखा है? वो जो था वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और वीडियो गेम खेलता था। उसकी टीचर्स जो थी वो कहती थी, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो और कोई नई चीज़ सीखो। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स, और ये सही भी है। कभी कभी उसे एक इग्नोरेमस फील होता था। इग्नोरेमस का मतलब ये लिखा हुआ है, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। एक ऐसा पर्सन जो कि एजुकेशन को लैक कर रहा हो। ठीक है, तो बट वॉट कुड ही डू, पर वो कर भी क्या सकता था? वो होमवर्क से नफरत करता था। ठीक है, देन वन डे, तो एक दिन क्या हुआ? ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल एट ऑल। तो वो जो था वो एक दिन अपनी कैट को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते पाता है, और फिर जब वो वहां जाता है तो ही ग्रैब्ड इट अवे, वो ग्रैब करता है। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल, तो वो सरप्राइज हो जाता है कि अरे ये तो डॉल ही नहीं है। ठीक है, बट अ मैन ऑफ द टीनियस साइज, लेकिन वहां पे एक मैन रहता है टीनियस साइज का, बहुत ही छोटे साइज का एक मैन रहता है। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विद अ ओल्ड फैशन ब्रीचेस। उसके पास एक लिटिल वुल शर्ट रहती है और ओल्ड फैशन की ब्रीचेस, ब्रीचेस ये लिखा हुआ है, ब्रीचेस शॉर्ट ट्राउजर्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फन के लिए ब्रीचेस लिखा हुआ है। तो वो जो था वो एक वूल शर्ट पहना होता है, छोटी सी ब्रीचेस पहना होता है, एंड अ हाई टॉल हैट मस्ट लाइक अ विच, और विच की तरह एक लंबी सी ऊंची सी हैट पहना होता है। किसकी जैसी? विचेस की जैसी। ये आप याद रखिएगा, किसकी जैसी? विचेस की जैसी। ही येल्ड सेव मी, वो कहता है मुझे बचाओ, मुझे कैट के वापस मत देना, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, अब वो ऐसा बोलता है तो पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक जो था उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। अब यहाँ पे उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस था। तो वो कहता है ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। वो कहता है अगर तुम सेमेस्टर के एंड तक, जो कि 35 दिन है, तब तक मेरा होमवर्क कर दोगे तो मैं तुम्हें बचा दूंगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। वो कहता है अगर तुम अच्छी जॉब करोगे तो मुझे ए मिलेगा। ठीक है, द लिटिल मैन्स face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. तो जो लिटिल मैन था उसके फेस में रिंकल आ जाते हैं, लाइक अ डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर का मीनिंग होता है बास्केट विथ अ लिड, एक ऐसी बास्केट जिसका ढक्कन हो। डिशक्लॉथ का मतलब होता है अ क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस, एक ऐसा क्लॉथ जो कि डिशेस को वॉश करने के लिए यूज होता है। तो वो फेस रिंकल करता है, और फेस कैसे रिंकल करता है? ऐसा लगता है कि जैसे एक एक बास्केट में जिसका ढक्कन हो, बास्केट विथ अ लिड कह सकते हैं, डस्टबिन है ना, डस्टबिन में एक कपड़े धोने वाला, आई मीन डिशेस को वॉश करने वाला एक क्लॉथ होता है। ठीक है, तो अब वो जो था वो अपने लेग्स को किक करता है और फिस्ट को डबल करता है। और ग्रीमेज का मतलब ग्रीमेज, स्काउल्ड, परस्यूड हिज लिप्स, इन तीनों का मतलब होता है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन लाता है अपने फेस में
जो कि डिसगस्ट शो करता है, एंगर शो करता है और डिसअप्रूवल शो करता है, ठीक है, मतलब उसे नहीं करना होता, उसे गुस्सा आता है और डिस्गस्टिंग, उसे ऐसा डिस्गस्टिंग लगता है, ठीक है। तो बट वो कहता है ओ एम आई कर्स बट आई डू इट, वो कर्स था बट पर फिर भी वो करता है, ठीक है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वर्ड्स के मुताबिक जो लिटिल एल्फ था, यहाँ पे मुझे एल्फ कहेंगे, तो जो लिटिल एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, ग्लिच का मतलब होता है प्रॉब्लम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप सारे ये वर्ड्स को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे साइड में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ पढ़ लीजिएगा, वो भी कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं तो वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, हेल्प मी ही डिड सेड, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। एल्फ जो था उसे हर चीज़ तो मालूम नहीं थी, तो उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो कहता था हेल्प मी, वो ऐसा कहता था, और पैट्रिक को किसी भी हालत में उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो कहता था मुझे ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता। द एल्फ स्केक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जो एल्फ था वो जब पढ़ता था तो वो उस वक्त जब वो रीडिंग करता था तो उसे अगर किसी वर्ड का मीनिंग ना समझ आए तो वो कहता था कि डिक्शनरी लेके आओ, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है, मैं नो व्हाट्स इवन बेटर लुक अप दिस वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता था एक काम ऐसा नहीं, एक काम करते हैं, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता था हर वर्ड को देखते हैं, उसका हर वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब जब वो मैथ्स में आता है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक जो था वो आउट ऑफ लक था। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड, श्रीक्ड का मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, श्रीक्ड का मतलब होता है मतलब तेजी से रोना, ठीक है, हाई पिच क्राई, ठीक है। तो जो एफ था वो जब मैथ्स में आता है तो वो आउट ऑफ लक था, पैट्रिक जो था वो आउट ऑफ लक था। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, जो एल्फ था वो कहता है टाइम्स टेबल्स कहाँ है, द एल्फ नेवर नीड दैट, एल्फ को उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। ये देखिए ये पैट्रिक है, ये पैट्रिक है और ये एल्फ है, ये बुक्स के ऊपर चढ़ा हुआ है ना तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो डिक्शनरी, ये यहाँ डिक्शनरी में सर्च कर रहा है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और फ्रैक्शन, ठीक है। हियर सिट डाउन बिसाइड में, वो कहता है तुम मेरे बगल में बैठ जाओ, तुम मुझे सिंपली तरीके से गाइड करो। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री तो पता नहीं थी तो उसके लिए ये सब मिस्ट्री था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउटर, तो जो लिटिल एल्फ था वो शाउटर में तो था ही, चिल्ला तो रहा ही था, वह अब और तेजी से चिल्लाने लगता है, ठीक है। गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, तो जो एल्फ रहता है वो बोलता है कि तुम लाइब्रेरी में जाओ, मुझे और बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उन्हें रीड करने में भी हेल्प करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे, अब ये फैक्ट का मैटर हो गया, हर दिन हर तरीके से जो लिटिल एल्फ था वो नैग था। नैग का मीनिंग ये लिखा हुआ है, एक ऐसा पर्सन जो कि किसी भी तरह मतलब कंप्लेन करता है हर वक्त और कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है, मतलब परेशान करता है सामने वाले को, उसे नैग कहते हैं, ठीक है। तो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, was going to school with his puffed eyes and bleary, तो सॉरी ये वाली लाइन तो मैंने पढ़ी ही नहीं ना। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, अब जो पैट्रिक था वो हमेशा के मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ये एक ड्रैग था। ड्रैग का मतलब ये लिखा हुआ है, एन इनफॉर्मल वर्ड है ये, और समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग इसका मीनिंग है, मतलब कुछ बहुत बुरा और अनइंटरेस्टिंग सा, इसको ड्रैग कहते हैं। तो वो जो था वो नाइट्स में भी रहता था, हैड फेल्ट सो वियरी, और बहुत ही वियरी से फील होता था वो। अब जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आइज़ जो थी वो फूल आई थी, स्वेलिंग आ गई थी उसकी आइज़ में, पफ्ड एंड ब्लियरी, फूली रहती थी, सोता नहीं था तो इस वजह से ब्लियरी और पफ्ड रहती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब स्कूल का लास्ट डे आता है तो वो जो एल्फ रहता है
वो अब जाने के लिए फ्री हो जाता है। एज फॉर होमवर्क, होमवर्क के लिए अब होमवर्क तो था नहीं, सो द क्वाइटली एंड स्लाइडली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब वो चुपके से बाहर पीछे के दरवाजे से चला जाता है। ये लिखा हुआ है, स्लाइडली का मीनिंग होता है सीक्रेटिवली, ठीक है, मतलब सीक्रेट तरीके से चला जाता है बाहर। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक जो था उसे ए मिलता है। उसके क्लासमेट जो थे वो अमेज थे, उसकी टीचर्स मुस्कुरा रही थी और उसे प्रेज कर रही थी। एंड हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स जो थे उसके, एंड हिज पेरेंट्स, और जो उसके पेरेंट्स थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वो सोच रहे थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है। अब वो एक मॉडल किड था, अपना रूम क्लीन करता था, और अपने जो उसके काम थे वो भी करता था, और चीयरफुल था, कभी रूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड द होल न्यू एटीट्यूड। ऐसा लग रहा था कि जो पैट्रिक है वो एक नया एटीट्यूड आ गया, मतलब मुझे उन लोग को ऐसा लग रहा था कि जैसे पैट्रिक जो था वो बदल ही गया था, ठीक है। यू सी इन द एंड, आपने एंड में देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब जो पैट्रिक लास्ट में भी सोच रहा था कि उसका सारा होमवर्क एल्फ ने किया है। पर मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूंगी, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मेरे और आपके बीच में। द एल्फ जो पैट्रिक का होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं बल्कि पैट्रिक खुद किया था, ठीक है। तो जो एल्फ था वो होमवर्क नहीं किया था, क्योंकि सारी मेहनत तो पैट्रिक ने की, तो ऑब्वियस सी बात है पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क किया। तो ये स्टोरी अब यहीं पे एंड होती है। और इस स्टोरी के राइटर हैं कैरल मोरे, ये आपको ध्यान रखना है राइटर कौन है। अब और ये जो सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा। किड का मतलब होता है एक चाइल्ड, चेयर्स का मतलब होता है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, ऐसा वर्क जो कि आप रोज करते हैं, बोरिंग होता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, एक किसी इंसान के बारे में या किसी थिंग के बारे में एक फीलिंग, उसे एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये चैप्टर यहीं एंड होता है, तो हमारी वीडियो भी यहीं एंड होती है, चैप्टर एंड तो हमारी वीडियो भी एंड। तो आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बीच में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। तो बाय।